मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। लाल निशान थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत ही कोई बड़ी गिरावट नहीं, एकदम पॉइंट में चल रहा है। नैस्डैक की बात करेंगे तो सेम सिनेरियो वैसा ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हमारे एडीआर की क्या स्थिति है तो आप चेक कर सकते हो। इन्फोसिस का एडीआर लाल रंग में है थोड़ा बहुत। विप्रो के एडीआर की बात करेंगे तो 1% डाउन। आईसीआईसी बैंक का एडीआर भी थोड़ा सा डाउन। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 1.25% ऊपर। डॉक्टर रेड्डीज की बात करेंगे तो नियर बाय 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे वापस एक अपडेट देखने को मिल रहा है जोमेटो से रिलेटेड। आज ही के दिन का अपडेट है कि जोमेटो $1 बिलियन का QIP करने यहाँ पे जा रहा है। दिसंबर तक की अगर हम लोग बात करें तो मॉर्गन स्टैनली को फिलहाल तो उन्होंने अपॉइंट यहाँ पे कर लिया है। तो ऑब्वियसली फंड रेजिंग तो यहाँ पे करना पड़ता ही है कंपनी को, अगर एक्सपांड करना है, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। एंड अभी कंपनी का गुडविल नाम इतना बड़ा हो चुका है तो फंड रेजिंग के लिए इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत इनको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे अदानी, गौतम अदानी जी की अगर बात करें, अदानी ग्रुप की अगर हम बात करें तो आप सभी लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही चुनकर वापस आते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो अदानी जी ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था एंड उन्होंने कहा है कि वो 15,000 जॉब अमेरिका में क्रिएट करेंगे। किन्होंने? गौतम अदानी जी ने। कहाँ पे? अमेरिका में। कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली कि वो इन्वेस्ट करने यहाँ पे जा रहे $10 बिलियन कहाँ पे? अमेरिका में, इनटू द यूएस एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली एनर्जी में वो पैसा डालेंगे, मतलब तो ग्रीन एनर्जी के तो चांसेस तो काफ़ी कम लगते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एनर्जी की वो बात शायद से कर रहे होंगे। एंड इंफ्रा में मतलब क्या है, $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करने जा रहे हैं और 15,000 लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ओला इलेक्ट्रिक। यस, ओला इलेक्ट्रिक के तो मतलब हम कह सकते हैं मुसीबतें कम ही नहीं हो रही है। अभी तो स्टॉक फिलहाल 70 के नीचे फिसल गया, बट अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो रिसेंटली आपको पता है बहुत सारे कंप्लेंट गए थे ओला इलेक्ट्रिक को। तो लगभग आप चेक कर सकते हो कि 10,500 कंप्लेंट जा चुके थे, ठीक है। और वो भी कम पीरियड में, एक ही महीने के भीतर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हुए देखने को मिले थे। एंड उसके बाद ओला इलेक्ट्रिक ने ये बोला कि हम लोगों ने 99% के आसपास तो कंप्लेंट सॉर्ट आउट यहाँ पे कर ही दिए हैं। तो इतने जल्दी कंप्लेंट सॉल्व भी कर दिए। तो इसी चीज़ के चलते जो टॉप कंज्यूमर वॉचडॉग मतलब उस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो हेड होता है, जैसे कि शेयर बाजार का वॉचडॉग कौन होता है? सेबी, ठीक है। तो वैसे ही कंज्यूमर सेगमेंट की बात करें, वहाँ का जो वॉचडॉग है, उन्होंने यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ अभी एडिशनल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट कर दी है। किस चीज़ के चलते? प्रोडक्ट डेफिशिएंसी के चलते, कि इतना जल्दी आपने सॉल्व भी यहाँ पे कर लिया। मतलब जैसे कि वो यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं 99.1% कंप्लेंट रेजोल्यूशन, मतलब हो भी गए करके। तो CCPA ने ये ऑर्डर दे दिया है कि भाई इन्वेस्टिगेट करो कि क्या हो रहा है करके। तो अभी पता चल जाएगा कि कितना सच है कितना झूठ है करके। तो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर हर किसी के रडार पे रहने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे हल्दीराम। हल्दीराम की बात करें तो एक खबर बार बार सामने आ रही थी, आपको याद ही होगा कि ब्लैकस्टोन यहाँ पे क्या कर रहा है, हल्दीराम को पूरी तरीके से खरीदने में इंटरेस्टेड था। बट अभी खबर आ रही है कि ब्लैकस्टोन ने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। कौन सा वाला? कि मेजॉरिटी स्टेक खरीदेंगे करके, मतलब पूरी कंपनी खरीदना चाह रहे थे, वो प्लान उन्होंने ड्रॉप किया। बट वो अभी भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है 20% का शेयर लेने के लिए, ठीक है। एंड वैल्यूएशन निकल कर आ रही है लगभग $8 बिलियन के आसपास। ऑब्वियसली रिपोर्ट के जरिए खबरें देखने को यहाँ पे मिलती रहती हैं। सो हल्दीराम में अगर देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है इन कंपनीज़ का। सो आप चाहो तो बिकाजी जैसी कंपनी को जरूर स्टडी कर सकते हैं, वो भी उसी कैटेगरी में हम लोग को देखने को मिल जाती है। दैन नेक्स्ट बात करेंगे एग्रोटेक फूड से रिलेटेड एक अपडेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वो अपडेट क्या है कि इन्होंने एक एक्विजिशन किया है डेल मोंटे फूड की बात करें तो 1300 करोड़ के आसपास हम लोग को ये फिलहाल तो चीज़ डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेल मोंटे ब्रांड भी आप सब लोगों को पता ही है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो अशनूर टेक्सटाइल मिल्स। तो ये कंपनी में क्यों सर्किट लगते हुए देखने को मिला? कंपनी के नंबर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गया एंड मार्केट को भी अच्छे लगे, तो इसी चीज़ के चलते तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे नीवा हेल्थ इंश्योरेंस, इसका IPO हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। इसकी लिस्टिंग थी। लिस्टिंग कैसे रही तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिस्टिंग थी 5.5% प्रीमियम, 5.5% प्रीमियम पे देखने को मिली। बट उसके बाद हम लोग को थोड़ा बहुत स्टॉक 5.5% के आसपास थोड़ा बहुत नीचे सेटल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। सो अभी जितने भी IPO का माहौल देखने को मिल रहा है बाजार का, वो थोड़ा सा मूड माहौल खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यही अगर IPO अच्छे समय पे अगर आ जाते जब तेज़ी थी, ठीक है, कोशिश तो वही चल रही थी उनकी, बट चलो ठीक है भाई, मार्केट का कंडीशन थोड़ी ना किसी के हाथ में यहाँ पे होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज IPO के पेपर्स फाइल कर दिए और कल जाके अप्रूवल मिला, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। सो थोड़ा लक भी चाहिए होता है। एनीवेज, सो इनको तो कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं। पीयूष गोयल जी की यहाँ पे हम लोग बात करें और इनको आज के दिन 2 सवाल यहाँ पे पूछे गए, बहुत सारे सवाल पूछे गए, बट 2 सवाल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चर्चा देखने को मिली। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, पहले जो चीज़ थी इन्फ्लेशन को लेकर,
सो उनको पूछा गया सर इन्फ्लेशन इतना लगातार बढ़ते ही जा रहा है, आप क्या कहना चाहोगे। सो उन्होंने तो यहाँ पे कहा है, उनका ही स्टेटमेंट है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन चल रहा है फिलहाल तो हमारी जो सरकार है उसमें इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस बात की चिंता आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी चाहिए कि इन्फ्लेशन यहाँ पे ज़्यादा है करके, ये लोएस्ट लेवल पे देखने को मिल रहा है कंपैरिजन के हिसाब से। ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा। देन सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट कट के बारे में उनको पूछा गया आरबीआई से रिलेटेड। सो डेफिनेटली यहाँ पे उन्होंने यही अपनी राय सामने रखी हुई पीयूष गोयल जी ने कि आरबीआई शुड डेफिनेटली कट द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और यूजुअली देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है जो फूड इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, इसी चीज़ के लेकर पूरा सीपीआई बास्केट इसी में आ जाता है, 50% 55% उसी का ही कंट्रीब्यूशन है। सो पीयूष गोयल जी का मानना है कि भाई ये फूड इन्फ्लेशन को अगर देखकर अगर आप डिसीजन लोगे तो कभी फिर ये चीज़ें होंगी ही नहीं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें प्रॉपर पिक्चर यहाँ पे नहीं दिखाती है। एंड उनका यही मानना है पीयूष गोयल जी का कि आरबीआई ने तो डेफिनेटली आने वाले समय में क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कट यहाँ पे करना चाहिए। अभी देख लेते हैं क्या होता है करके दिसंबर के जो मंथ में। वैसे तो देखा गया इन्फ्लेशन का डेटा 6.21% देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। समझ में आ जाएगा कि एमपीसी की बैठक में क्या होता है करके। स्पाइस जेट की बात करेंगे तो 3.25% की नेट तेजी देखने को यहाँ पे मिले। इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न है अगेन बहुत सारे इनके डिस्प्यूट चलते रहते हैं। सो एक और चीज़ हम लोग को सेटल होते हुए देखने को मिल गई, 750 करोड़ का जो डिस्प्यूट यहाँ पे चल रहा था वो उन्होंने सॉल्व कर लिया। और 13 Q400 प्लेन्स जो इनके कस्टडी में देखने को नहीं मिल रहे थे फाइनली इनको यहाँ पे मिल चुके हैं। तो अच्छी बात है भाई, अब ये प्लेन्स हम लोग को उड़ते हुए देखने को मिलेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा, तो ये अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन थोड़ा कंपनी के Q2 के नंबर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत फोर्ज की बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, आप सभी लोगों को पता है कैसा रहा इनका परफॉर्मेंस। तो रेवेन्यू की बात करेंगे, टॉप लाइन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 2.25% की गिरावट देखने को मिली, बट नेट प्रॉफिट की बात करें तो 13.5% की जंप देखने को मिली। अच्छा, मैंने कल के दिन या फिर परसों के दिन भी इसी प्रकार का डेटा कवर किया था किसी कंपनी से रिलेटेड। क्या देखने को मिला था कि कंपनी का रेवेन्यू गिरा है बट प्रॉफिट बढ़ा है। तो बहुत सारे लोग शॉक हो गए, सर ऐसा कैसे होता है। बहुत ही सिंपल है कि कंपनी के एक्सपेंसेस भी उन्होंने बहुत कुछ हद तक कम किए होंगे, तो इसीलिए तो यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट बढ़कर देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो एक्सपेंस यहाँ पे मैनेज आउट यहाँ पे हो चुके होंगे, तो इसी चीज़ के चलते ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। आप चाहो तो उनका डिटेल नंबर पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, आपको वही सिनेरियो देखने को मिलेगा और कोई यूजुअली रीज़न होता है नहीं। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शन आइटम्स भी हो सकते हैं, बट प्रोबेबली यही चीज़ें होती है, मैक्सिमम एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, ये भी कंपनी के नंबर थे, कैसे रहे नंबर्स, तो नंबर आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट 14% तक जंप करके 1200 करोड़ हो गया और एस्टीमेट को भी कंपनी ने यहाँ पे बीट कर लिया। तो अच्छी बात है भाई, फिलहाल के माहौल में अगर देखा गया तो कंपनी काफ़ी, मतलब हर किसी कंपनी के नंबर खराब ही देखने को मिलते थे। रेवेन्यू की भी बात करें तो 10,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट इस वक्त इन्होंने किया है। ग्लेनमार्क फार्मा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो कंपनी के नंबर्स आप देख सकते हो, अच्छे नंबर देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करेंगे 14.5% का राइज फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यूरोपियन मार्केट की अगर बात करें तो 650 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे किया है। हालांकि नॉर्थ अमेरिका में देखा गया तो रेवेन्यू थोड़ा सा 1% 1.25% डाउन देखने को मिला है। इप्का लेबोरेटरीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैसा रहा कंपनी का परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो 58% के ऊपर का नेट प्रॉफिट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन बात करेंगे जेटीएकेटी इंडिया, जेटकेट भी आप चाहो तो कह सकते हो, ठीक है। इस कंपनी के प्रमोटर में आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो एंसिलरी में ये कंपनी आती है, ठीक है, स्टीयरिंग बनाती है कंपनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाती है, बट इस कंपनी का स्टीयरिंग बहुत पॉपुलर है। एंड आपको पता ही है कि ये कंपनी किसके साथ टाइप करके यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। सो इसके भी नंबर हम लोग को ठीक ही देखने को यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। कोई सुपर डुपर नहीं है, बट एकदम हम कह सकते हैं कि जो अनुमान था उससे तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देन मामा अर्थ की बात करें, उनकी जो पेरेंट कंपनी होंसा कंज्यूमर, सो कैसे रहे इनके नंबर, तो आप देख सकते हैं कंपनी ने लॉस दिखाया यहाँ पे कितना 18.5 करोड़ के आसपास का लॉस। अनुमान था कि भाई कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी 5-6 करोड़ के आसपास। सो देख लेते कि क्या इनका रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलता है करके, ठीक है, जब बाजार खुलेगा तभी। एचएल की अगर हम लोग बात करेंगे, इनके नंबर देखने को मिल चुके हैं। कैसे रहा कंपनी का परफॉर्मेंस, रेवेन्यू 6% से बढ़ा है एंड नेट प्रॉफिट 22% से बढ़कर 1510 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। अनुमान कितना था पता है, लगभग 1300 के रेंज पे होगा, 1300-1330 ऐसा अनुमान था। सो अर्थ क्या है, यस, एस्टीमेट को बीट उन्होंने यहाँ पे कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अच्छे नंबर यहाँ पे दिखाए हैं। हालांकि आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा, कल क्या है, 15 नवंबर फ्राइडे का दिन, तो आपको याद है ना कल मार्केट बंद है, ठीक है, छुट्टी है। तो डायरेक्टली अभी हम लोग कब मिलेंगे मतलब अपडेट्स तो आते रहेंगे, एजुकेशनल कंटेंट वाले वीडियो तो आते रहेंगे, बट यस मंडे के दिन हम लोग को मार्केट ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस पॉइंट को भी भूलना बिल्कुल भी नहीं है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।